गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? तो यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं सारे बेहद शानदार होंगे और इस सेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सर एक्साइटमेंट किस बात का है? दो तीन चीजें प्रूव करनी जरूरी है, बिकॉज कई बार लोगों को लगता है सर ऐसा कैसे हो गया सर। 120 नंबर का पेपर आया था, पेपर प्रिडिक्शन वाली वीडियो अभी भी अवेलेबल है। आउट ऑफ 120 मार्क्स 110 नंबर मैच हुआ है ना। एक दो क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। अभी तुम्हें ऐसा आएगा सर कैसे सर ये वो। भाई साहब सुनिए मेरी बात, आपका पूरा पेपर हमने चार्ट बना लिया है, ठीक है ना। तो पूरा पेपर एनालिसिस हुआ है, एक दो नहीं कि नहीं, दो तीन क्वेश्चन बना लिए, बाकी छोड़ दिए। और अभी बताऊंगा इसी लाइव सेशन में पूरा पेपर सोल्यूशन दूंगा। अब कुछ 2-4% बच्चे मान लो ऐसे आ जाएं जो आते ही सर लॉ का सर कैसे करेंगे सर। अभी आज ही रात में लॉ की क्लास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उसमें बात लॉ की करी जाएगी। इस सेशन में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो बातें मैं शुरू से बताता आ रहा हूं और आप ये बातें बाकी बच्चों को भी बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, स्पेशली फॉर मे 2025 अटेम्प्ट के स्टूडेंट। डे वन से एक बात कहता रहा कि भाई साहब आपका आईसीएआई का मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है। अभी प्रूव करूंगा लाइव, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक एक वीडियो हमने करी थी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक वीडियो करी थी और एक बार उस पर निगाह दौड़ा ले पहले। मुझे 10 से 15 मिनट सुकून से देना है ना, जल्दबाजी मत करना। ये पेपर प्रिडिक्शन वाली वीडियो में सारा सब कुछ है। ठहर जाओ, एक वीडियो हमने करी थी, वीडियो दिखा दूं पहले आपको, so that आप रिलेट कर पाओ ना। कहाँ गया भाई? हाँ, अकाउंट्स पेपर आएगा कहां से, उसमें हमने क्लियरली बोला था भाई साहब जैन 2025 टर्म का पेपर ही एज इट इज उठा के आ जाएगा, है ना। पूरा मॉड्यूल जो है वहीं से पेपर बनता है। कुछ बच्चों ने नहीं सर ऐसा थोड़ी है ना। तो पूरा का पूरा पेपर मॉड्यूल से था और अभी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, मतलब ऐसे करने नहीं आया कि बस कुछ भी बताएंगे, ठीक है। तो आइए आपका पेपर जरा टेलीग्राम से पिक कर लें, टेलीग्राम सीटीसी क्लासेस आप सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा। हाँ जी, शुरू करें। बच्चे पूरा लॉ रिवाइज कराएंगे अलॉन्ग विथ पेपर प्रिडिक्शन, जो तुमने नहीं सोची होगी वो भी करेंगे। तुम टेंशन से दूर बैठे हो, है ना, सुकून से। एक बार जरा देख लूं आप सब लाइव हैं और क्या सबने सेशन में लाइक करके अपनी प्रेजेंस लगा दी है। यदि आप लाइव हैं तो फटाफट से जरा सेशन में लाइक करके अपनी प्रेजेंस मार्क करिए। शुरू करूं क्या? बताओ फटाफट से। और बिजनेस लॉ के टेंशन मत लेना, अभी राज ही रात में मुलाकात करेंगे लॉ को लेके, है ना। ट्रू फॉल से हिल गए? अरे यार बहुत सस्ता ट्रू फॉल था, कैसी बातें कर दी तुमने। शुरुआत करते हैं, मेरे मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, चलो प्लीज प्लीज फोकस करिए, फोकस करिए। आपको भी विजिबल नहीं होगा, मैं बोलूंगा सुन लेना, है ना। ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे दिया गया है, तो इसकी चिंता भी ना ही हो। पहला क्वेश्चन था मैचिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्युरल कंसेप्ट। समझ रहे हो? मैचिंग कंसेप्ट एक्युरल कंसेप्ट पर बेस्ड है, ऐसा सवाल बना था। हाँ करिए ना, क्या दिक्कत है। ट्रू, बिल्कुल बेस्ड है। एक्युरल कंसेप्ट में बोलता है, मर चुका है दिल। अरे मैं पूरा करवा रहा हूं, पूरा पूरा पूरा। तुम बहुत सुकून से बैठो, है ना। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर यूजर्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब ये है आपका फॉल्स। ये एक्सटर्नल यूजर होते हैं, कृपया ध्यान से सुन लें। एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं कस्टमर, इंटरनल यूजर्स नहीं होते। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, शब्द पकड़ना। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। एक्सटर्नल यूजर्स जो है ना, उस बेस पे फॉल जाएगा। तीसरा, अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन फीफो विल नॉट शो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं पूरा बता रहा हूं, तुम बहुत सुकून से बैठे हो ना। अरे तुमने जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं, ट्रू फॉल्स पे तुम चिंता मत पड़ो कि दिमाग एकदम तुम्हारा बच जाएगा, ट्रू फॉल्स पे क्या होगा मेरा। आगे थर्ड करते हैं। तो ये जो बात हो रही, अगेन अगेन बहुत ध्यान सुनेंगे। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है सर, क्यों है? हायर इनकम की बात करता है ये, हायर इनकम और लोअर कॉस्ट, ठीक है। क्यों सर? फीफो मेथड में कैसा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लोअर कॉस्ट पे जो परचेज करा था उसको मैक्सिमम कॉस्ट पे सेल करने की बात करी जाती है, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट जब सोल्यूशन देगा तब की तब देखी जाएगी। आ जाओ, अभी मैं आपको बस रैंडम फटाफट पेपर देख रहा हूं, तुम्हें सोल्यूशन बता रहा हूं। पॉसिबल एक दो मेरे भी गलत हो, इसलिए बहुत सुकून से। भाई पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे ना, उड़ा रहे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। 4,
फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर कैन बी यूटिलाइज्ड। जनाब लिखते हैं कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते भाई, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। लोन के लिए आप ओनरशिप को का पैसा कैसे यूज कर सकते हो। पांचवा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोमिनस, कह रहे सिनोमिनस नहीं है, ये सच्ची बात है। छठा, लेजर इज ऑल्सो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, सच्ची बात है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑल सेट। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, सुनो मेरी बात। एक्सप्लेन फोर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक क्वेश्चन, तो उस पर नहीं जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है सेल्स रिटर्न डे बुक वाला, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये मॉक टेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन था, है ना, अलग से नहीं था, मॉक टेस्ट पेपर का ही था एज इट इज। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़िए। डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन, बच्चे बहुत टेंशन में आ गए कि सर ये डेप्रीशिएशन वाला क्वेश्चन कहां से जाएगा। अगेन ये भी एक मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन था, आप पेपर प्रिडिक्शन वाली वीडियो देखना, वहां क्लियरली बोला था क्वेश्चन 1 के पार्ट सी पर इधर इन्वेंट्री का क्वेश्चन या फिर सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन। तो सेल्स रिटर्न बुक सब्सिडरी बुक का ही तो है, नहीं फिर यार काहे की टेंशन। बच्चे कॉपी पेस्ट करोगे बेमतलब का, भी मैं टाइम आउट कर रहा हूं, है ना, मैंने डिबेंचर क्वेश्चन में ओनली इक्विटी और लगातार कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर ब्लॉक करूंगा, है ना। तो बाकी बच्चे भी, उन्हें भी प्लीज लाइव चैट में रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कृपया ध्यान दी, मैं भी आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा, प्रॉपर सोल्यूशन। बीआरएस का क्वेश्चन जो है मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। बीआरएस का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। मॉड्यूल ओपन कर लो फटाफट से। आपको एक भरोसा होगा कि किताब जो इंस्टीट्यूट देता है वो मोर देन सफिशिएंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बीआरएस के क्वेश्चन की मैंने बात करी लाइव आपके सामने, कहीं दूर नहीं भटकना है तुमको कि सर मैं कहां से करूंगा। इधर आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहां से है, पेज नंबर 25 है। रुको जाओ, तुम रुको यार, तुम टेंशन कम लिया करो, हम बैठे हैं ना। इधर आओ, इधर इधर आओ, 25 25 25 ये रहा। On 30 September, the bank account of X, according to the bank column of the cash book, was overdrawn to the extent of 4062। तुम्हारे पेपर में क्या आता है? The bank column of cash book was overdrawn to the extent of 243। अमाउंट बदला ना, समझ रहे हो, अमाउंट ही तो बदला है, बाकी तो एज इट इज है ना। सर चैट बंद मत करना सर। हाँ हाँ, मैं आपका तो देख रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि आप क्लासरूम से पहले ही लगे हुए थे चैट में, है ना चलो। अच्छा, सारे बच्चों ने सेशन को लाइक करा है क्या? अभी नहीं करा, ऐसे मजा नहीं आएगी। मैं पूरे पेपर के सोल्यूशन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट तक जाऊंगा। सुकून से बैठो, तुम देखो बस, है ना, क्योंकि बहुत बार बच्चों को ऐसा होता है सर पेपर कहाँ से है, हम कैसे मान ले कि मॉड्यूल से है। बता रहा हूं तुमको। सक्सेना जी, सर आपसे पढ़ के सीए फाइनल में हूँ, यू आर अ ग्रेट टीचर। थैंक यू जनाब, मैं कोशिश करूँ जल्दी आप आए, और लेकिन सर सीए है ना, फील ही होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बीआरएस बता दिया तुमको, इधर आओ। फाइनल अकाउंट, भाई साहब फाइनल अकाउंट आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 मैं दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन तुम यहां देख लो, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 को एज इट इज रखा गया है। हाँ, वहां पे कुछ कुछ ट्रांजिशन ऐड किए गए, मैं दिखा रहा हूं। अरे तुम रुको ना, किताब सब पर है, लाइव चैट मुझे बताना। सब लोग फटाफट से बुक ओपन करो। अरे हटो भैया, बुक ओपन करो। फाइनल अकाउंट की बात करी मैंने, कहाँ चला गया, पहली पेज पे तो था। चलो भैया, अच्छा और नीचे है क्या? हाँ, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, पेज नंबर 52। आप अपने मॉड्यूल का अगर ओपन कर पाए, पीडीएफ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तुमको दिखा रहा हूँ। अरे तुम ठहरो तो सही आईसीएआई मॉड्यूल का ही क्वेश्चन उठा के दिया गया है, 2-3 एडजस्टमेंट नए ऐड किए गए। ये रहा क्वेश्चन, इधर देखो, इधर ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा। सबको दिख रहा है क्या? फाइल मैच हो गया, हाई फाई बहुत बढ़िया दोस्तों तुमने झंडे गाड़ दिए। तुमसे मैंने बोल रखा था ना भाई, कुछ नहीं है, आईसीआई मॉड्यूल तुमने पढ़ा है, मॉक टेस्ट पेपर, यूनिट टेस्ट पेपर लगाए, पेपर हो जाएगा। तो यही सेम क्वेश्चन है, डेटा ऊपर नीचे किया गया है, डिक्टो इलस्ट्रेशन नंबर 12 मैंने बोला है, डेटा ऊपर नीचे कर दिया गया है, कुछ अमाउंट बदले गए हैं और 1-2 एडजस्टमेंट नई ऐड की गई, बाकी एज इट इज है। कौन से क्वेश्चन की बात हुई अभी? फाइनल अकाउंट की, जो तुम्हारे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे तो मॉड्यूल में भी तो था, इधर आओ,
मॉड्यूल में नहीं है। इधर देखो, अब लगा बड़ा क्वेश्चन, इस पेज से चालू है, इस पेज तक है। हाँ, बच्चों की टेंशन नहीं बढ़ेगी बच्चे, क्योंकि बच्चे ही कह रहे थे कि सर पेपर मैच हुआ कि नहीं हुआ बताइए। हमने कहा लाइव आके बता देते हैं, है ना। अब मेरे को लाइव चैट ऑफ करने ना। आपकी टेलीग्राम आईडी नहीं मिल रही गौरी? टेलीग्राम आईडी नहीं, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए सीटीसी क्लासेस, है ना। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ये रहा, सीए फाउंडेशन कम्युनिटी का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, फ्रीली ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलिए चलिए, आगे आगे बढ़ते हैं आगे। तो फाइनल अकाउंट बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कौन सा है? ये बेसिक वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन, इसको क्या ही बात करें, छोड़ दो, 5 नंबर के लिए ना। इधर आओ, इस पर चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था सर? ये क्वेश्चन था आपका डेथ का। अब डेथ का क्वेश्चन, बच्चा बहुत टेंशन में, सब पार्टनरशिप डेथ बोल रखा था, पार्टनरशिप में से डेथ में से आएगा, आया हुआ है, आया हुआ है ना। अब मैं जरा बताता हूँ, ये आपके मॉड्यूल में का है, मजेदार बात है, सुनो। डेथ में मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 ओपन करो, मेरे साथ ओपन करो किताब, टेंशन में मत बैठो, किताब ओपन करो। पार्टनरशिप डेथ इलस्ट्रेशन नंबर 5, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाकी बच्चों को ये होप मिलेगी और ये भरोसा आएगा कि हाँ आईसीएआई का मॉड्यूल पढ़ना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पेज नंबर 18। मैं सोल्यूशन अभी नहीं करवा रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें ऐसा ना हो जाए कि मैंने गलत किया कि सही किया, इसलिए सोल्यूशन नहीं करा रहा हूं। बाकी सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, मॉड्यूल के बेस्ड हैं। इधर ध्यान दीजिए। 3 पार्टनर जनरल रिजर्व ट्रेड पेबल, क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्टनर जनरल रिजर्व ट्रेड पेबल, पहली बाकी सारी कंडीशन मैच कर रही है। फिर गुडविल की कंडीशन दी गई है, मॉड्यूल वाला क्वेश्चन देखो, गुडविल की कंडीशन दी गई है, सेम डिक्टो क्वेश्चन उठा के आया है, एक आध एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करा गया है। सोल्यूशन बताएंगे बच्चे तो बहुत समय लग जाएगा, और ये सोल्यूशन के लिए सेशन है नहीं, मैं सोल्यूशन तो पूरा दे ही रहा हूं ना कि मॉड्यूल से ही है। एग्जाम खत्म होने तो ये पूरा पेपर तुम्हारा डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा, है ना। वो इधर अकाउंट हो चाहे लॉ, फर्क नहीं पड़ता, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। अभी सॉल्व कराऊंगा तो बच्चों का प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ तुमको ये बता रहा हूं कि आईसीआई के मॉड्यूल से तुम लिख लो और मैच कर लेना, क्योंकि लॉ में बहुत सारा समय है। आज कोई जंग नहीं है कि एकदम आज ही सब पढ़ लेना है। देख तो लोगे, रिटेन भी करोगे, लॉ की बात कर रहा हूं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बता दिया। हाँ जी, इस सवाल को देखो, बहुत मजेदार सवाल, इधर आओ। कौन सा क्वेश्चन है जी? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है। बिल्डिंग में इधर दिया इधर नहीं, फर्नीचर में इधर दिया इधर नहीं, बैलेंस, समझ रहे हो ना। लाइव चैट ऑन करते हैं, जरा बताना तो ये आपके मॉड्यूल का कौन सा इलस्ट्रेशन है किताब का ही दोस्त। जरा जल्दी से बताओ, ये आपके आईसीएआई मॉड्यूल का कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर है? फटाफट बताओ मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी। आपके मॉड्यूल का कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर है? लाइव चैट ऑन है, बोलो जल्दी से। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात करी है, क्वेश्चन साफ दिख रहा है। बिल्डिंग इधर एक ईयर में वैल्यू है, दूसरे में क्वेश्चन मार्क है, दूसरे में फर्नीचर की वैल्यू है, इधर क्वेश्चन मार्क है। कौन सा है जल्दी से बताओ। आपके आईसीएआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, आओ इधर, आओ इधर आओ। मैं बार बार बोलता हूं आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जस्ट बिकॉज की सब कुछ वहीं से है दोस्त। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है और ये पेज नंबर है आपका 10। अभी देख लेते हैं तुरंत के तुरंत, पेज नंबर 10 अभी देख लेते हैं। आपके सामने लाइव क्वेश्चन सेम है कि नहीं है? ये बच्चों के लिए सर कहाँ क्वेश्चन सेम, देखो इधर बिल्डिंग है, इधर उधर मिसिंग है, फर्नीचर है, इधर उधर मिसिंग, सारा डेटा सेम, इवन एडजस्टमेंट भी सेम। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 था। सर फाइनल अकाउंट डेथ दोनों भी टैली हो गए, मुबारक हो यार, वेरी गुड, गुड जॉब। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया, मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 4 पूरा हो गया ना, पार्टनरशिप का डेथ का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है। अरे आंसर अभी, ये क्या कॉपी पेस्ट करते हो बच्चे, गलत चीज है। रुको मुझे लाइव चैट ऑफ करने दो, पूरा सोल्यूशन बताता हूँ फिर बात करता हूँ, है ना। प्लीज फोकस करिए। अब ये है आपका एनपीओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन। मैं बताता हूँ ये आया कहाँ से है। बहुत सारी टेंशन तुम्हारे दिमाग में, मतलब इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ, इधर आओ। इंस्टीट्यूट ने बहुत स्मार्टली प्ले करा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुन लो। एनपीओ का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 को रिवर्स करा गया है।
इलस्ट्रेशन नंबर 8 को रिवर्स करा गया है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर तक नोट कर रहे हैं कि तुम्हें बता दूं, फटाफट टाइम वेस्ट हो तुम्हारा। कहाँ गया? पेज नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 8 को रिवर्स करके सेम क्वेश्चन बना दिया। ध्यान दो, यहां पर रिसीट पेमेंट दिया गया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक है? क्लब बेस्ड क्वेश्चन है ना। रिसीट पेमेंट दिया गया था, डेटा दिया गया और बोला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक, आपके क्वेश्चन पेपर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया गया और आपसे कहा गया रिसीट पेमेंट बैलेंस शीट बना दो। इलस्ट्रेशन नंबर 8 नोट कर लेना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जानते हो कौन सा क्वेश्चन है? रुको बता रहा हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने बोलता ना पेपर प्रिडिक्शन वाली वीडियो में कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिसऑनर ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, इंटरेस्ट या फिर इंसॉल्वेंसी, सारी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और बोले किसी एक बुक में कर दो। इवन मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया था तुमको। ये क्वेश्चन आ रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 18 पर। मैं दिखा देता हूं, रुक जाओ दोस्तों, पता होना चाहिए तुम्हें, नहीं? हाँ, बहुत जरूरी है, आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 18। चलो आ जाओ, किताब पर आओ, किताब पर। किताब कितनी खूबसूरत है तुम्हारी, देखो तो सही। देखते नहीं हो तुम यार इसको? नहीं, पेज नंबर 18 बोला ना मैंने। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 18। चलो, आबरा का डाबरा छू हो गया। ठहर जा, आ जा भैया। ये रहा, मिस्टर डेविड ड्रॉस 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इधर क्या बोल रहे हैं? मिस्टर ए एक्सेप्ट 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ना, कुछ घूमा नहीं है। इवन 18% है उसमें, 12% है। तुम फील ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो? लाइव चैट अब ऑन करता हूं। और जो बच्चे कॉपी पेस्ट करा, पहले इसको मुझे थोड़ा सा फुर्सत करने दो, रुक जाओ। बाकी लोग मुझे बताओ फटाक से, क्या ये बात सबको समझ आई कि ये चीज क्लियर हो रही कि सर ICAI मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है? तुम बिजनेस लॉ का टेंशन ना लो। हाँ, अरे यार तुम्हारा 13 तारीख 14 तारीख, इतना गैप तो हिस्ट्री में कभी नहीं मिला है। तो आज ही सारा क्यों करना है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। बहुत रिलैक्स करो, हम कराएंगे ना। लो तुम्हें पूरा रिवाइज। इसका बताओ, ये सबको समझ आ गया क्या? जल्दी कंफर्म करो मुझे, क्या ये बात सबको समझ आ गई है? फटाफट से बोलिए। हाँ जी, सेम सेम क्वेश्चन था। चलिए, तो ये हो गया। अब ये वाला भी देख लेते हैं, जिसको कुछ बच्चों ने बोला सर ये बड़ा टफ लग गया इन्वेंट्री का क्वेश्चन। अरे टफ नहीं था नालायकों, इधर आओ। इन्वेंट्री जिसकी तुमको लग रहा टफ हो गया, मैं बता रहा हूँ इन्वेंट्री में क्या हुआ। इंस्टीट्यूट बिग स्मार्ट क्या करा इन्होंने? इन्वेंट्री में इलस्ट्रेशन नंबर 11 12 दोनों को मर्ज करा और एक क्वेश्चन बना दिया। आ जाइए, दिखा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 12 दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया इंस्टीट्यूट ने। कहते जी लगाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिखाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 और 12 दोनों को मर्ज करा और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। यहां ध्यान दो, ये रहा क्वेश्चन। आपके पेपर में यही सेम क्वेश्चन आया है, मैं बता रहा हूं। यहां लिखा है फीफो मेथड से लगाओ, ठीक। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 12 में लिखा गया है कंटिन्यूइंग विद द इंफॉर्मेशन गिवन द इलस्ट्रेशन 11 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द कंपनी फॉलोज वेटेज एवरेज बेसिस। समझ रहे हो? 11 12 को मिलाया गया और क्वेश्चन बनाया गया। समझ गए क्या सब लोग? 70 मार्क्स तो पक्का आ जाएंगे, ये बात। बहुत बढ़िया। अरे सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, कंफर्म करो मुझे फटाफट। आहा। चलो, सोने का क्या है बच्चे, फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्वेंट्री तुम्हें बता दिया, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहां से आया जी? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इश्यू किए गए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ना। अरे बता रहा हूं तुम्हें, टॉपिक ठहर जाओ। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 को मर्ज करा गया, एक नया क्वेश्चन बना दिया गया। आओ मेरे साथ, इधर आओ इधर आओ। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला जो क्वेश्चन आया है तुम्हारी किताब का, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 है। अरे तुम ठहरो, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, कैसी बातें करते हो। पेज नंबर 11 है। तुम्हारी पूरी किताब दिमाग में है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, बस तुम्हें बताना पड़ता है भैया पेज नंबर के हिसाब से ना। इधर आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में DRR की बात की गई है और इलस्ट्रेशन नंबर 3 में तुम्हारा जो सेम क्वेश्चन है, डिक्टो वही क्वेश्चन उठा के डाला गया। वो कन्वर्टेबल डिबेंचर 100 के हैं, पीरियड ऑफ 5 ईयर, फिर प्रीमियम मिल रहा है, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं 20% होल्डिंग के साथ। सेम क्वेश्चन,
3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को बेस बनाया गया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 से सिर्फ और सिर्फ DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वाले कंसेप्ट को पिक करा गया, एक नया क्वेश्चन तैयार किया। लो भाई, समझ गए? अरे जल एंट्री लिखी थी तो बिल्कुल करनी थी, इसमें सवाल थोड़ी बच्ची है कोई। चलो आगे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 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 6 का बहुत सारे बच्चों को सर बहुत टेंशन आई, सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया। अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लाइव चैट मुझे ऑफ करने दो जरा। आपने, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर कोई बच्चा बाद में भी देख रहा है तो वो ये सेशन लाइक कर कर ही जाएगा, फिर बाकी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। एक बात। दूसरा, पूरा सोल्यूशन आपको बता दिया है और इसकी डिटेल सोल्यूशन क्लास आफ्टर योर एग्जामिनेशन मैं लाइव करूंगा, ठीक है? पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे बिना किसी चिंता के, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, टेंशन ना लेना। आ जाओ 6K की बात करते हैं। शेयर का क्वेश्चन आया। अच्छा, क्या मैंने ये बोला हुआ था पेपर प्रेडिक्शन वीडियो में? वीडियो अभी भी अवेलेबल, क्रॉस चेक जरूर जरूर करिए। क्या मैंने बोला था कि शेयर का एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर कॉल्स एडवांस, मैंने इवन अपने प्रैक्टिस वाले सेशन में ऐसा क्वेश्चन लगवाया था पूरा आपको। क्या पर्पस था? कॉल एडवांस 10% 12% की कैलकुलेशन चल रही हो, प्रॉपर टेबल बनाई जाए और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्या ये आईसीआई के मॉड्यूल से है? यस, मैं बता रहा हूं ना, रुक जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर है आपका 9, उसमें और कुछ पार्ट मॉक टेस्ट पेपर के ट्रांजेक्शन ऐड किए गए बस। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 29। ठहर जाओ, आ जाओ मेरे साथ। बच्चे बहुत टेंशन में आते, सर बहुत खतरनाक। अरे खतरनाक नहीं आया, तुमने मॉड्यूल ध्यान से देखा नहीं। मेरे साथ आओ, पेज नंबर 29। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 डिक्टो क्वेश्चन है, कुछ उसमें ट्रांजिशन एडजस्टमेंट को लिया गया है फ्रॉम मॉक टेस्ट पेपर, बाकी क्वेश्चन सेम है। रुक जाओ, कहा गया भाई? इलस्ट्रेशन नंबर 9, आ जाओ दोस्त। हाँ ये रहा जी। अब एक बार लाइव चैट ऑन करते हैं। पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन का बेस बता दिया कि हाँ पेपर, ये तो भरोसा करते हो ना कि हाँ पेपर यहां से हुआ। आईसीआई का मॉड्यूल आधार बना, 120 नंबर की पेपर प्रेडिक्शन करी थी, जहां से 110 नंबर का वेटेज मैच करा कि हाँ ये टॉपिक है पार्टनरशिप में डेथ। बहुत सारे बच्चे थे, सर डिसोल्यूशन करा, और डिसोल्यूशन नहीं आया। नहीं आया। मैंने कहा था BRS 10 नंबर करके जाना, आया। समझो बात, समझो, है ना? मैंने इन्वेंट्री में बोला था वेटेज वाला जरूर कर लेना, वेटेज वाला ही आया। फाइनल अकाउंट मैंने कहा था भाई अच्छे से कर लो। एनपीओ तुमको फील आ रहा है? तो और किस चीज की चिंता है? जब मैं पेपर प्रेडिक्शन कर रहा होता हूँ बच्चों को लगता है कि सर जैसे बाकी लोगों ने करा वैसे नहीं भाई, मैं पहले तुम्हें प्रिपेयर कराता हूँ तब पेपर प्रेडिक्शन करता हूँ। सिर्फ प्रेडिक्शन थोड़ी करता हूँ देखो बेटा ये हो गया, ऐसा नहीं होता, है ना? चलो, अरे आंसर में पूरे का बताऊंगा, टेंशन ना लो। और यहाँ टेलीग्राम पर मैंने बताया था कि 10:30 PM पे मैं लॉ के लिए भी आपसे मुलाकात करने वाला हूं लाइव, ठीक है? अब इस पेपर से एक लर्निंग लेके जाओ और वो लर्निंग कमेंट सेक्शन में भी लिख कर जाओ, सो दैट इस वीडियो को जब कोई बच्चा बाद में भी देख रहा हो तो उसके लिए भी वीडियो उतनी ही काम कर जाए कि यस पेपर ICAI मॉड्यूल से ही आता है। सर ने बात तो सही कही थी, है ना? मिलता हूं 10:30 PM पर, बिजनेस लॉ की फुल ऑन स्ट्रैटेजी पर डिस्कस करेंगे कि रिवीजन मैं आपको कैसे दे रहा हूँ, आज तक जितने मॉक टेस्ट पेपर हैं उनके क्वेश्चन को मैं किस तरीके से समराइज करूंगा, आपको सारी चीजें मिल रही होंगी। और एक बात बहुत ध्यान सुन लीजिए, आपके पास इतना ज्यादा टाइम है बिजनेस लॉ में, तो यहां पर बर्बादी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सर क्यों? टाइम ज्यादा होने बच्चे कहता रहे चल आज ही सारा पढ़ लूंगा, वीडियो देख के पढ़ाई नहीं होती लॉ की। लॉ आपको क्वेश्चन आंसर सेशन करना पड़ेगा। कंसेप्ट बच्चा 1000 बार रिवाइज कर सकता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन को रीड करके अप्रोच ना सीखे और सोल्यूशन ड्राफ्ट ना करे, लॉ नहीं होता, है ना? तो मिलता हूं 10:30 PM पे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस लाइव क्लास, वॉचिंग दिस क्लास टिल द एंड। मैं वेट करूंगा एक एक बच्चे के कमेंट का कि आप ये जरूर लिख कर जाना। इससे ना बाकी जो May 25 के लिए प्रिपेयर करेंगे उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस ICAI मॉड्यूल आधार बनता ही बनता है। ठीक है जी, मुलाकात करते हैं 10:30 PM पे। ख्याल रखिए, शानदार रहिए, बिजनेस लॉ हमारे हवाले छोड़िए, हो जाएगा। चलो अभी के लिए इतना ही।